नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है स्पेशल क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जैसे घर पे कोई फंक्शन है, तुम्हारे घर में शादी है, तो तुम 10 दिन तो नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या करें? पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारे घर पे भोज है तो क्या करोगे? शादी है, मुंडन है, कोई भी चीज़ है, भोज भात है, तो क्या करोगे? पार्टी है, क्या करोगे? तो ऐसे सिचुएशन में कैसे पढ़ाई करें? इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, इतने सारे मेहमान आ जाते हैं, तो तुम क्या करोगे? देखो, सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ। जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, तो उस भगवान के मंदिर में आप जाते हो तो क्या होता है? मन को शांति मिलती है। अगर आपको शरीर बनाना होता है तो तुम जिम जाते हो। सही बात है कि नहीं है? शरीर बनाना है तो जिम जाओगे, कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर क्लास जाओगे, गिटार सीखना है तो गिटार क्लास जाओगे। अगर आप बचपन में ही घर पे थोड़ी पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे ना पढ़ाई के लिए, या अगर आप कॉलेज गए तभी तो पढ़ाई की है आपने। उसी तरीके से वही चीज़ आपको अभी भी करना है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो मेरा ये चीज़ हमेशा याद रखना, 1000 रुपये लगेगा आपको। आपके आसपास जो कोई शहर है या आपके आसपास अगर कोई लाइब्रेरी है, शहर में तो होगा लाइब्रेरी, आपके शहर में या आपके ज़िले में। आप अगर गांव से भी हो तो आप अपने ज़िले में जा कर के देखना, लाइब्रेरी तो ज़रूर होगा। या अगर आपके आसपास है तो बहुत बढ़िया है। तो आप जा कर के देखो और एक लाइब्रेरी अच्छा सा ज्वाइन करो। लाइब्रेरी में पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि देखो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी तरह का ये जो होता है डिस्ट्रैक्शन वो आपको नहीं होगा। आप अपने दोस्तों को ये बोल दोगे पहले से ही कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, तब आप आराम से रहोगे। तो लाइब्रेरी में पढ़ना ही है तो कैसे पढ़ोगे? देखो, आप 8 बजे घर से निकले, 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच गए, तो 9 बजे से लेकर के सोचो, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक 3 घंटे पढ़ सकते हो। ये 10 बजे पहुंच गए तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कितने हुए? कितने हुए? 10 से 12 कितने हुए? 2 घंटे। और 12 से लेकर के 4 बजे तक कितने हुए? 4 घंटे, 6 घंटे। 6 घंटे 1 साल तक लगातार तुम लाइब्रेरी में पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। ये ज़्यादा टाइम अगर देते हो तो और भी अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो गांव से हैं तो उनको आने में भी 1 घंटा लगता है, जाने में भी 1 घंटा लगता है। ऐसे में वो क्या करेंगे? जैसे अगर वो 8 बजे घर से निकले तो 9 साढ़े 9 बजे पहुंचेंगे, या अगर वो 4 बजे वहाँ से निकले तो 5 साढ़े 5 बजे घर आएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, आने जाने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि अगर आप गांव से हो और अपने ज़िले में, आपका ज़िला एक 25 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, तो जाने में भी आपको समय लगेगा। तो वो चीज़ आप देखो और जाओ, क्योंकि घर में आपके आसपास है तो बहुत बढ़िया है, आपका समय भी बचेगा। तो 2 घंटे आपको आने जाने में लगता है और 6 घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो 8 घंटे। तो 8 घंटे जो कैसे जोड़ना है? 9 बजे से अगर आप जाते हो 10 बजे पहुंचते हो, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक लाइब्रेरी में रहते हो, और 4 बजे चलते हो, 5 बजे तक घर आ गए। बस ये आपका रूटीन होना चाहिए। अगर आप को चाहिए सरकारी नौकरी, तो अब कहीं मान लो कि आपके घर में शादी है, तो 5 से 7 दिन तक आपको लाइब्रेरी नहीं जाना है। 7 दिन आप सोचो कि मेरे को घर में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक महीना अपना बर्बाद करो। अगर कोई भी आपको प्रेशर कर रहा है घर में कि हाँ शादी है, कहाँ जा रहा है, बाहर, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, तो तुम्हें ये कहना है कि मेरे करियर से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आज मैं दूसरों की गुलामी करूँगा तो ज़िंदगी भर मैं दूसरों की गुलामी करता रह जाऊँगा। ऐसा जवाब दिया करो, चुप मत रहा करो। आप जब जवाब दोगे ना तो सामने वाला इंसान खुद समझ जाएगा कि इसके लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है। और आप अपना वक्त बर्बाद मत करो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। और शादी विवाह का ही अगर दिन है तो 5-7 दिन दो ना। ये तुम्हारे घर में भोज भात है तो 10 दिन दे दो, 7 दिन। उसके बाद क्या करना है? पढ़ाई पे फोकस करना है। और वैसे भी आपको समय निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए एक नंबर समय बता रहा हूँ, चाहे कोई भी घर में कुछ भी हो। 10 दिन होगा
शादी कितने दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन। ऐसा ही किसी का घर में भोज है तो कितना दिन, 5 दिन से 10 दिन, तो 20 दिन हटा दो, बाकी दिन तो तुम पढ़ाई कर सकते हो ना। और अगर इस तरह का भी है कि घर में मेहमान आ गए, चाचा चाची आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तब तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन एक समय मैं बता रहा हूँ जिसमें तुम पढ़ाई कर सकते हो, वो क्या है, सुबह का समय। सुबह सवेरे उठो, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक तो पढ़ सकते हो, 2 घंटा। वैसे ही तुम कब पढ़ सकते हो, समय बता रहा हूँ, दोपहर का समय। दोपहर के समय में कोई काम नहीं होता है, सब लोग आराम करते हैं, तो आराम नहीं करना है तुम्हें। जैसे कि दोपहर का समय है, 2 बजे से 4 बजे तक क्या काम होता है, सब लोग आराम करते हैं, बच्चे से बुजुर्ग तक। तो 2 घंटा यहाँ तुम्हें निकालना है, 2 से 4 कितने हो गए, 4 घंटे हुए। और एक शाम का समय होता है, शाम के समय में भी सब बातें करेंगे, और तो तुम क्यों बात करोगे, तुम्हारा करियर नहीं बना हुआ है ना, तो तुम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ लो। तो इस तरह से तुम अगर 6 घंटे निकाल लेते हो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। और वैसे भी पढ़ाई जो होती है वो लाइब्रेरी में होती है, घर में नहीं कोई पढ़ सकता है। वो देखो, घर में तभी पढ़ सकते हो जब आपका एक पर्सनल रूम है, उस रूम में कोई नहीं जा रहा है। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के पास क्या है ना, मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैंने सबसे कहा कि आप लाइब्रेरी में ही पढ़ो। लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। घर में क्या होता है, हो हल्ला होता है ना। आज जो लोग कहते हैं घर में वो पढ़ सकता है जिसका एक पर्सनल रूम है, उस रूम में कोई जा नहीं रहा है, तो अलग बात है। जैसे कोई बाहर में रह रहा है, जो पटना में, प्रयागराज में, दिल्ली में, उनका अपना एक किराए का रूम रहता है, उसमें वो पढ़ते हैं। लेकिन उससे अच्छा मैंने कहा ना, उसमें रूम लेने में आपको फिर खाना बनाने में समय लग जाएगा, बहुत तरह का समय आपका बर्बाद होगा। उससे अच्छा मैंने कहा ना, आप आपके ज़िले में जो लाइब्रेरी है उसको ज्वाइन करके आराम से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ो। आने जाने में घर में रह के पढ़ सकते हो, खाना खाओ लाइब्रेरी जाओ, खाना खाओ लाइब्रेरी जाओ। और इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि घर का काम मत करो। संडे संडे जो होता है ना, रविवार के दिन, संडे के दिन आप अपना घर का भी काम करो, बाथरूम साफ़ कर लिया, घर में जो भी गंदगी है उसको साफ़ कर लिया, अपने चाचा चाची का भी थोड़ा सेवा कर दो, बुज़ुर्गों का भी सेवा कर दो, अच्छे से बात करो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे करियर पे रुकावट है, जैसे तुम्हारा चाचा कह रहा है लाइब्रेरी क्यों जाएगा तू नहीं जा सकता, अरे पढ़ाई बाद में करना, अभी पहले काम कर, तो सोचो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोक रहा है। जो तुम्हें करियर में रोक रहा है, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है तुम्हारा। वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, वो पराया है। और उस इंसान को ऐसे ही जवाब दे सकते हो कि बोलो कि ठीक है, घर का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने करियर से समझौता नहीं कर सकते हैं। देखो, कोई माफिया बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। कैसे बनाया जाता है, जब किसी सीधे इंसान को लोग बार बार परेशान करें, तो वो सोचता है यार कलम छोड़ो कट्टा उठाओ, कलम छोड़ो AK-47 उठाओ, दुनिया अब ये भाषा समझती है। नहीं तो देखो, बड़े बड़े घर के लड़के बिगड़ गए, उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या था, परिवार का था, समाज का था। परेशान किया होगा, आज लॉरेंस बिश्नोई को लोगों ने परेशान किया, बन गया अपराधी। तो अपराधी बनता नहीं है, पैदा किया जाता है। तो आपको नहीं बनना है अपराधी, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, मैं सच कहता हूँ, देखो ब्राह्मण का 3 काम है, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। आप तो शिक्षा को प्राप्त करो, भिक्षा और दीक्षा, बस। और घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, खेतों में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कैरियर से समझौता मत करना। और तुम्हारे कैरियर के बीच में जो आ रहा है उसको हाथ जोड़ करके पहले नमस्ते करो, बोलो ऐसी ऐसी बात है, खुद ही समझ जाएगा जो समझदार होगा। लेकिन अगर तुम्हारे लग रहा है तुम्हें घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर के लोग तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, लाइब्रेरी जाने से रोक रहे हैं, घर का काम करवा रहे हैं, तो AK-47 उठा लो। सिंपल बता रहा हूँ, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। घर से भागो, AK-47 निकालो, कट्टा खरीदो, जम के रंगदारी करो, क्योंकि तब लोग खुद समझने लगेंगे। मैं यही कहता हूँ, जिसके पास शक्ति है ना, उसके आगे सब झुकेगा। तुम AK-47 लेके आए, एक बस, देखो तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले सब सलाम ना करें तो बोलना। ये बड़े बड़े जो माफिया बने, कैसे बने, इनको परेशान किया गया, ये सीधे इंसान थे। तुम्हें लग रहा है आज ऐसे हैं, तो फिर दुनिया समझेगी। देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, कितना अच्छा था, सुदर्शन चक्र क्यों उठाना पड़ा,
लोगों की वजह से। तो फिर देखना तुम्हारा सलाम सब करेगा। एक दो बार एफआईआर होगा आप पे, दो चार बार जेल जाओगे, नेता बनोगे। यही नियम है भाई। लोग जेल जाने से डरते हैं, जेल जाओगे नेता बनोगे मेरे भाई। दो चार निपटाओगे, फिर वसूली करोगे, रंगदारी करोगे। थोड़ा लोग कहेंगे यार ये बहुत बदमाश है, आपके माँ बाप को पेपर में आएगा ये वो। उसको बनाया किसने? तुम ही लोगों ने बनाया ना। समाज की ही देन है ना, परिवार की ही देन है ये अपराधी। अगर उस अपराधी को, उस सीधे इंसान को कोई परेशान नहीं करता, अच्छे से बात करता, उसको कोई रोक टोक नहीं करता, तो आज वो अपराधी नहीं होता, आईएएस होता, आज वो आईपीएस होता, आज वो कोई अच्छा आदमी होता। लेकिन लोगों ने उंगली की तो फिर उसको मजबूरी में बनना पड़ा। तो यही सच्चाई है समाज की मेरे भाई।